प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें अनुग्रहित करके दिया है 2021 दूसरा दिन मार्च का, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। और आज उपवास और प्रार्थना का पहला दिन है इस महीने का, इसलिए हम धन्यवाद करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु को दिल से अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिछले रात को आपने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से सेहत के साथ हमें रखा, उसके लिए धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। आरोग्य से खुशी के साथ आपने हमें जगाया है, उस दया के लिए, कृपा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज भी हमें जयवंत प्रभु चलाने वाले हैं मेरे प्रिय लोग, इसलिए सब लोग दिल से धन्यवाद दे। कृपा से भर रहे हमारे जीवन को, इसलिए धन्यवाद दे। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। प्रभु ने हमें आयु से हमारे जीवन को अनुग्रहित किया, अब तक हमें संभाला। हालेलुया। सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद दे। सब लोग अपने आंखों को बंद करके प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपकी दया हमारे और बहुत आयत से, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपका प्यार हमारे लिए अनंत है, उसके लिए धन्यवाद। एक एक दिन आप हमें हाथ पकड़ के चला रहे, उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारे पैरों को दलदल की खींच से आपने हमें उबारा है, हमारे प्राण को आपने बचाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। राजाओं के राजा यहोवा हमारे प्रभु हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी महिमा हो हमारे जीवन से। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। भजन संहिता में हम ऐसे पढ़ते हैं 145 वर्सेस 18, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। इसलिए आज के दिन मेरे प्रिय लोग, जो भी परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं, प्रभु उन सबों के साथ निकट रहता है, करीब रहता है। हालेलुया। आगे लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। इसलिए हम यहाँ क्या देखते हैं, जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर एक प्रेमियों को परमेश्वर रक्षा करते हैं। हालेलुया। सुरक्षा देते हैं, हमें स्थिर रखते हैं। हालेलुया। आगे 21वें वचन में लिखा है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हम भी प्रभु की स्तुति करें, पवित्र नाम परमेश्वर की हम महिमा करें, सदा सर्वदा हम धन्य कहते रहे। हालेलुया। क्योंकि उनके समान, उनके तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपकी और अपनी दृष्टि लगा के आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रत्येक रूप से आज के दिन जब हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में हर एक आशीषों को, जो आपने हमारे जीवन को भरा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भले वो किसी भी समय में सुने, प्रभु आपका जो हाथ है उनके ऊपर कर आप उनको अनुग्रहित करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु उनका परिवार अनुग्रहित रहे, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि यह हर जगह अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका समाधान बड़ा हो, ताकि दुनिया भर के लोग कहे कि प्रभु ये आपके ओर से है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके जीवन में हो। आप प्रभु उनको सहायता कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे। जिनको भी कमर के नीचे, उनके कमर के बीचों बीच उनको जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते, जिनको भी कब्ज के कारण उनको दर्द है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्ग और भूमि के
स्वामी यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई अभी के अभी इनके शरीर में मिले, हालेलुया। वैसे ही सर में जो सुन्न हो गया है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण चंगाई उनको मिले, हालेलुया। उस रोग से उनको पूर्ण चंगाई मिले, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पैसों के विषय में, आर्थिक विषय में जो भार से है, भले वो कहीं पे भी हो, कोई भी हो, प्रभु आपकी प्रवृत्ति उनके जीवन में हो, पारिवारिक जीवन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। जो भी परिवार में दूरी आ गई है, प्रभु आप उनको करीब लाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपके नाम की महिमा के लिए वो आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े। प्रभु आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहे। आज उपवास और प्रार्थना का दिन है। जो भी प्रभु ये निर्णय लेते हैं प्रार्थना में, उपवास में बढ़ने में, प्रभु आप उनकी सहायता करें। व्यक्तिगत जीवन में आप उनको आशीष दे, उनके शरीर को आप आशीषित करें, हालेलुया। उनके हर एक विषयों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। इन दिनों में असाधारण आशीष को उन्होंने पाया है, आपकी उपस्थिति को अनुभव किया करके वो विश्वास के साथ एक गवाही दे सके, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आमेन। और आज के दिन प्रार्थना और उपवास का पहला दिन है, इसलिए और भी प्रभु से करीब हो। उपवास का मतलब परमेश्वर के साथ वास करना, इसलिए हम कहीं पे भी हो, भले काम करते हो तो भी हमारे मन से हमें परमेश्वर से और करीब आना है। कल जितने थे करीब, उनसे भी ज्यादा निकट प्रभु के साथ आए। इसलिए उपवास में सिर्फ खाना छोड़ना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर से करीब होना जरूरी है। इसलिए प्रार्थना, आराधना और वचन सीखने में हमने कल तक जितना किया उससे भी अधिक समय निकालकर हमें प्रार्थना करना है। उससे कल से भी ज्यादा हमें आराधना, प्रार्थना और वचन को सीखना है, हालेलुया। थोड़े समय हम बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, उनसे सुनने के लिए उनकी उपस्थिति में हम बैठे, हालेलुया। और हमारा मलयालम में सर्विस रहेगा शाम को इंडियन टाइम 9:30 बजे, तो आप जरूर उसके भागी बने, लेकिन आप प्रार्थना जरूर करें हर एक सभाओं के लिए। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार की किताब से 6:20। उसमें से लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। तो यहाँ पे जो वचन हमें दिया है, पवित्र आत्मा ने ये अगुवाई दी है इस वचन के द्वारा कि हमारा जो भी हम हमारा जो जहाँ पे भी हम अपना धन लगाते हैं, निवेश लगाते हैं, वो कहाँ करना है? परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में हमें करना है, ना कि इस दुनिया में हमें इकट्ठा करना है जहाँ पर कीड़ा या कोई भी चीज उसको बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर अपने दिव्य बुद्धि से हमें बता रहे हैं, जो कभी कोई भी उसको बदल नहीं सकता, और वही पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर अपने धन दौलत को हमें लगाना है, कहाँ पर हमारे मन को हमें लगाना है। क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं कि कौन से बैंक में अगर हम पैसे डालेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, या कौन से इक्विटी में डालेंगे, या कौन से प्रोविडेंट फंड में हम डालेंगे तो हमें ज्यादा पैसा वापस मिलेगा करके हम सोचते रहते हैं, या हम लोगों से पूछते हैं और उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। लेकिन आज के दिन पवित्र आत्मा हमें बता के देते हैं कि कहाँ पर हमें अपना धन को इकट्ठा करना है। जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि इन्वेस्ट करना या निवेश करना, तो निवेश करने में हमें हमेशा चाहते हैं कि वापस हमें फायदा भी हो, हमें उसका लाभ मिले। जो भी हमने पैसे डाले हैं उससे भी ज्यादा हमें कहाँ पर उसको संभाले रखना है करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे 6:20 से यहाँ पे ऐसे लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। तो इस भूमि में या इस दुनिया में हम अगर कुछ भी धन इकट्ठा करेंगे तो वहां पर कीड़ा है या कोई भी चीज उसको बिगाड़ सकता है, और चोरी कर सकता है, कोई भी उसको चुरा सकता है। इसलिए इस दुनिया में हम जब इकट्ठा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या निवेश करते हैं अपने धन को, तो
सब बिगड़ सकता है, वो उसको हम कभी भी नाश हो सकता है। ये हमेशा के लिए स्थिर रहने वाला एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। कभी भी हम इसमें फंस सकते हैं, कोई भी हमें बेवकूफ़ बना सकता है, कोई भी हमारे धन को चुरा सकता है। जब तक इस दुनिया में हम जीते हैं तब तक के लिए ही उसका फायदा है, उसका लाभ है, लेकिन एक बार हमारी मृत्यु होने के बाद उस धन का कोई भी फायदा नहीं। इसलिए कोई भी कितना भी बड़ा धनवान हो, उनकी मृत्यु के बाद वो उनको कब्र में डाल दिया जाता है। शायद उनका जो अंतिम उनको विदा जब करते तो बहुत आज से करते हैं, बहुत लोगों को बुला कर करते होंगे, लेकिन ये धन कहीं पे भी नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पे वचन हमें बताता है कि जो भी हम धन इकट्ठा करते हैं इस दुनिया में, अगर हम करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा या वो नष्ट हो जाएगा, उसको कभी भी कोई भी चुरा सकता है। लेकिन हम जब अपनी जो निवेश जो हम करते हैं वो स्वर्ग में करते हैं, तो वहां कोई भी उसको चुरा नहीं सकता, कोई भी उस धन को कीड़ा या कोई भी चीज से बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हमारा जो धन हमें मिलता है वो हमें कहाँ पे लगाना है? परमेश्वर के राज्य में लगाना है, स्वर्ग में लगाना है, क्योंकि उसी का लाभ हमें मिलेगा। और 21वें वचन में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हम में से काफी लोगों को जो नहीं पता वो ये है कि स्वर्ग में जब हम अपना निवेश डालते हैं तो उसका जो मूल्य है वो बहुत आयत से होता है, इस दुनिया से भी बढ़कर है। क्योंकि जब स्वर्ग में हम अपना धन लगाते हैं तो उसका जो फल है, उसका जो प्रतिफल या उसका जो मूल है, वो इस दुनिया में भी उसका फायदा है और स्वर्ग में हमारे अनंत जीवन में भी उसका फायदा है। तो दोनों तरफ से, दोनों जगह में हमें उसका फायदा मिलता है। हालेलुया। लेकिन हम अगर इस दुनिया में अकेले अपने धन को हम इकट्ठा करते हैं या अपने धन को हम निवेश करते हैं तो उसका फल, उसका फायदा सिर्फ इस दुनिया में है, लेकिन उसमें भी वो कोई भी चुरा सकता है, उसमें भी कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन जब स्वर्ग में हम अपना धन लगाते हैं, हम निवेश करते हैं, हमारी कोई भी चीज हो, भले हमारा समय हो या हमारा धन हो या हमारा कोई भी कार्य हो, वो सब हम स्वर्ग में जब निवेश करते हैं तो उसका फल कहाँ मिलता है? दोनों दुनिया में और स्वर्ग में हमें मिलता है। क्योंकि दुनिया में जो चीजें होती है वो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन स्वर्ग में जो भी चीजें हैं वो कभी बदलता नहीं, वो हमेशा के लिए अटल है। हालेलुया। इसलिए जैसे कि हम अपने स्वर्ग में जब निवेश करते हैं तो ना कोई चोरी वहां कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वो राज्य है, वो धार्मिकता से भरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज भी हमारे लिए वो लाभदायक होगा और कल स्वर्ग में भी हमारे लिए लाभदायक होगा अगर हम अपना धन परमेश्वर के राज्य में लगाते हैं तो। हालेलुया। इसलिए ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई भी उसको चुरा नहीं सकता। और तीसरी चीज, हमारा जो अवकाश है, हमारा जो अधिकार है, वो कोई भी उसको खींच नहीं सकता, ना कोई उसको हटा सकता है। ये हमेशा ध्यान देना है कि काफी लोगों को पता नहीं है उसका मूल क्या है, हमें कितना फायदा होगा, इसलिए काफी लोग स्वर्ग में अपना निवेश नहीं करते हैं। लेकिन वचन हमें क्या बताता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी करते हैं वो स्वर्ग में उसका फल हमें मिलता है। जैसे कि पहले कुरिन्थियों की किताब 10:31 में हम पढ़ते हैं, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो आयु है, हमारे पास जो धन है, हमारा जो भी चीजें हैं, वो सब हमें किसके लिए करना है? परमेश्वर के नाम से हम करें। उसका मतलब ये नहीं है कि क्या हमें सब कुछ प्रभु के दासों के लिए करना है, नहीं। जो भी हम कार्य करते, भले हमारा एक गाड़ी भी खरीदते हैं तो या हम अपना घर बनाते हैं तो उससे भी परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर हमें उसके देते हैं, क्योंकि उससे दूसरे लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है और उनकी नाम की महिमा होगी। कुलुस्सियों की किताब 3:31 में से लिखा है,
सॉरी 3:23 में से लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के लिए जब हम कुछ करते हैं, परमेश्वर के नाम से हम जो भी करते हैं, उसके बदले में प्रभु ने हमें मिरास दिया है। परमेश्वर उसका आशीष, उसका प्रतिफल हमें देते हैं। इस दुनिया की चीजें जो हमें फल देता है, उससे भी बढ़कर जो हमेशा के लिए अटल रहने वाला प्रतिफल हमें परमेश्वर से मिलता है। इसलिए हमारे हर एक प्रवृत्ति में हमारे नाम की बड़ाई के लिए हम ना करें, या दुनिया के लोग हमें देखकर बोले कि अरे ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, या हमारा नाम कोई पत्र में आए, या इस दुनिया में उस नगर में जहां हम रहते हैं वहां पे सब लोग वाहवाही करें, उसके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी के लिए हमें करना है। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो करते हैं वो कोई भी उसको जानता नहीं है। इसलिए हम अपने घर में भी कुछ करते हैं तो वो किसी को भी बिना पता है हम करते हैं, और परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, तो उसका जो फल है हमें परमेश्वर देंगे। हालेलुया, आमेन। जैसे कि हम वचन से सीखते हैं कि अगर हम शिष्य है सोचकर हम किसी को पानी भी देते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर से जो प्यार है, उस प्यार से, उस नाम से अगर हम किसी को कोई भी सहायता करते तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। अब एक और उदाहरण के लिए, अगर हम किसी भी दास के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, या आज जो उपवास और प्रार्थना के लिए हम अगर प्रार्थना करेंगे तो उसका जो फल है, उसका जो प्रतिफल है हमें स्वर्ग से मिलेगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें अनुग्रह करने वाला प्रभु है। इसलिए सेवकाई भी हम करते हैं, या दूसरों को हम सहायता करते हैं परमेश्वर के और करीब आने के लिए, या हम किसी को बोलते हैं ये वचन को, ये संदेश को सुनने के लिए, या किसी को हम ये संदेश भेज के भी देते हैं, तो ये राज्य में निवेश करने के बराबर है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आप किसी को बोलते हैं कि आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, कलीसिया में आने के लिए, या आप सुसमाचार सुनाते हैं, तो वो भी सेवकाई, वो भी एक निवेश करने के बराबर है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी के लिए हम कुछ भी करें, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमारा समय, हमारा धन, हमारा जो भी खूबियां है, काबिलियत है, जो प्रभु ने हमें दिया है, वो हम प्रभु को देते हैं। वो निवेश हम जब स्वर्ग में लगाते हैं तो उसका फल बहुत आयत से होता है मेरे प्रिय लोग। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ जब होंगे तो उसमें जो हमारा आनंद है वो बहुत बढ़ेगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हमेशा जाने जो फायदा, जो लाभ हमें मिलता है ये निवेश करने से, वो सिर्फ स्वर्ग में नहीं लेकिन उस दुनिया में भी हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम से आपको हर एक जन को हम अनुग्रहित करते हैं। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस you. God bless you.